नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अखिलेश यादव ने निशाने पर लिया है बीजेपी को और ट्वीट ऐसा कर दिया है जिसके बाद बीजेपी खेमे में हलचल मच गई है। अखिलेश प्रसाद यादव ने वर्तमान बीजेपी के स्थिति को दर्शाया है, ट्वीट किया है और निशाने पर लिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, निशाने पर लिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, निशाने पर जेपी नड्डा हैं। देखिए, अखिलेश प्रसाद यादव ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसे पढ़कर हम आपको सुनाएंगे भी, मगर निशाना बीजेपी पर गंभीर है। देखिए, अखिलेश प्रसाद यादव ने सीधा का सीधा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है, किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा। कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा। कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा तो कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं, नहीं चाहिए भाजपा। देखिए, अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने निशाने पर लिया है बीजेपी को और देखिए उसके बाद से सियासत गर्म है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाना साधा है बीजेपी पर और कहा है कि अब तो भाजपा के भी नेता यह जान चुके हैं कि भाजपा कमजोर है, भाजपा से दूर जाना चाहते हैं। कुछ टिकट मिलने के बाद अपने व्यक्तिगत कारणों को बताकर टिकट ठुकरा रहे हैं। कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला, उसके बाद बहाना। देखिए, कई तरह की बातें अखिलेश यादव ने लिखी है। सबसे अहम बात अगर आप देखें तो अखिलेश प्रसाद यादव ने अपने आखिरी पंक्ति में जो ट्वीट उन्होंने किया है उसके आखिरी पंक्ति में लिखा है, अब तो जनता के अलावा भाजपा भी खुद ही कह रही है, नहीं चाहिए भाजपा। देखिए, ये बात अखिलेश यादव जब बिहार आए थे, बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान आए थे, निशाने पर लिया था बीजेपी के आला कमान को और जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कमजोर हो चुकी है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर 120 हराना है, भाजपा को हटाना है। नारों के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, मगर अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, निशाने पर बीजेपी है मगर कई बात उन्होंने ऐसी लिख डाली है जिसके बाद बीजेपी खेमे में भी कई हलचल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सोच में डूबे हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, अखिलेश यादव ने यहां तक लिख डाला है कि जिन लोगों को टिकट मिल चुका है वह भी व्यक्तिगत कारण बताकर टिकट ठुकरा रहे हैं, यानी कि बीजेपी के चुनावी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इतनी नाराजगी और इतना मनोबल बीजेपी के नेताओं का टूट चुका है। वहीं कुछ लोगों ने तो टिकट कटने पर संन्यास लेने का भी ऐलान कर दिया है। यह भी बात अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर लिखी है। कई बातें हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को दर्शाया है अपने ट्वीट में। एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले कुछ और काम को ज़्यादा ज़रूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। ये बातें भी अखिलेश यादव कह रहे हैं, मगर बीजेपी खेमे में क्या सच में बीजेपी के जो नेता हैं वो नाखुश हैं? और क्या बीजेपी सच में कमजोर हो गई है? परिस्थितियां चुनावी रन में ही पता चलेगी, मगर सियासत तो फिलहाल गर्म है और सियासी गलियारों में लगातार सवाल उठ रहा है। अब आमने सामने जहां एक तरफ विपक्ष और सत्ता पक्ष है, उसी बीच बयानबाजियों का दौर तेज है। ट्विटर के बहाने से निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर निशाने पर बीजेपी को लिया, बीजेपी के नेताओं को लिया और उन्होंने कहा कि जनता के साथ साथ अब बीजेपी के जो नेता हैं वह भी अब एक नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं चाहिए भाजपा। क्या सच में परिस्थितियां ऐसी हैं? खैर,
विपक्ष है, सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े करेगा। मगर उसी बीच अखिलेश प्रसाद यादव का यह ट्वीट कई चीज़ों को दर्शाता है। राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ राजनीति का पारा कितना हाई है, यह भी अखिलेश प्रसाद यादव का यह ट्वीट दर्शाता है कि अब राजनीति में गर्माहट बहुत है। खैर, हम पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, मगर अब सवाल है कि क्या सच में चुनावी रण में उतरने से पहले भाजपा के नेताओं का मनोबल टूट चुका है, या फिर विपक्ष सवालों के घेरे में ले रही है। सच्चाई कुछ और है। इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।